Assalamu alaikum dear students. Hope you are all fine. For last couple of days we have been discussing markets. और यहाँ आप जान गए कि हमारे पास दो तरह के मार्केट्स होते हैं, परफेक्ट मार्केट्स होते हैं और इम्परफेक्ट मार्केट्स होते हैं। परफेक्ट मार्केट्स में हमने परफेक्ट कंपटीशन डिस्कस किया, उसके साथ साथ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी हमने डिस्कस किया। आज हम परफेक्ट मार्केट की तरफ फिर से जाएंगे और वी विल डिस्कस प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। प्रीवियस लेक्चर में आप जान गए कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन firm is the price taker and industry is the price maker. Now how this price is determined, यही आज हमने डिस्कस करना है। और आगे बढ़ने से पहले हम परफेक्ट कंपटीशन को फिर से याद दिलाएं कि एक मार्केट सिचुएशन है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं, होमोजेनियस प्रोडक्ट्स होते हैं, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स होता है, परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर्स एंड सेलर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग मार्केट कंडीशंस एंड परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना। ये सब कुछ परफेक्ट कंपटीशन में होता है। और ये भी हमने डिस्कस किया कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड मार्केट सप्लाई, ठीक, नॉट बाय एनी इंडिविजुअल सेलर और ए फर्म, है ना। इक्विलिब्रियम प्राइस occurs at a point at which market demand for a commodity is equal to market supply of a commodity. तो यही हमने डिस्कस करना है। फर्स्ट लेट अस नो व्हाट्स मार्केट डिमांड, व्हाट्स मार्केट सप्लाई एंड देन व्हाट्स इक्विलिब्रियम प्राइस। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। फिर ये प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाता है वो भी हम आगे आगे डिस्कस करते रहेंगे। सो आवर मेन टॉपिक फॉर टुडे इज प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन आप जानते हैं क्या होता है, ठीक। नाउ लेट्स first have a look at equilibrium price. Equilibrium price refers to the price where market supply and market demand for a commodity are equal to each other. Market demand equals market supply. It's this price that uniformly prevails in a perfectly competitive market. Perfectly competitive market में यही price prevail होता है, ठीक। Now what happens at equilibrium price? At equilibrium price, all buyers satisfy their stipulated level of demand and all sellers succeed in selling the stipulated quantity of a commodity. The equilibrium price, therefore, is the price at which demand and supply equal each other, or the purchase and the sales of buyers and sellers coincide. Purchases and sales coincide. Let's get equated. तो यही इस टॉपिक में हमने डिस्कस करना है, हाउ दिस प्राइस इज डिटरमाइंड अंडर परफेक्ट कंपटीशन। मैंने एक बात कही आपसे, स्टिपुलेटेड लेवल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये स्टिपुलेटेड लेवल क्या होती है? इट रेफर्स टू दैट क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच द बायर्स विश टू बाय एंड द सेलर्स विश टू सेल एट ए पर्टिकुलर प्राइस। इसे हम स्टिपुलेटेड कहते हैं। स्टिपुलेटेड लेवल, ये वो लेवल ऑफ डिमांड है, ये वो लेवल ऑफ सप्लाई है at which the buyers wish to buy and the sellers wish to sell at the particular price. आगे बढ़ने से पहले let us have a look at the factors or the forces that help us in determining the market demand or simply price under perfect competition. इस पहले भी मैंने आपसे कहा, अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्राइस इज डिटरमाइंड बाय फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड फोर्सेस ऑफ सप्लाई। कौन से फोर्सेस होते हैं? मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई। अगर आपको जहन में होगा,
डिमांड और सप्लाई में हमने मार्केट डिमांड और मार्केट डिस्कस किया था, मार्केट सप्लाई डिस्कस किया था। लेट अस रिवाइव अगेन. मार्केट डिमांड रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ डिमांड फॉर ए कमोडिटी बाय ऑल बायर्स इन द मार्केट. मार्केट डिमांड ये पहले भी हमने डिस्कस किया है. मार्केट डिमांड से हमारा मतलब होता है सम टोटल ऑफ डिमांड फॉर ए कमोडिटी, टोटल डिमांड बाय ऑल बायर्स ऑफ ए कमोडिटी इन ए मार्केट. इसी तरह मार्केट सप्लाई दूसरा डिटर्मिनेंट है. मार्केट सप्लाई refers to sum total of supply of a commodity by all firms in the market. In the context of the price determination, we talk of market demand, market supply. We are referring, in fact, to the market demand schedule and market demand supply, which you already know. Again, I may tell you, market demand schedule is a table showing different amounts of a commodity that the buyers are ready to buy corresponding to different prices, possible prices of a commodity. इसी तरह market supply schedule is a table showing different amounts of a commodity that the sellers of a commodity are willing to sell corresponding to different possible prices in the market. और इक्विलिब्रियम को लोकेट करने में, as a student of economics, you have to identify that price where market demand is equal to market supply, or the price corresponding to which what the buyers are willing to buy is equal to what the sellers are willing to sell. ऐसे ही प्राइस को हम इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं. Simply because corresponding to this price, market demand will be equal to market supply. इक्विलिब्रियम प्राइस पे मार्केट डिमांड बराबर होती है मार्केट सप्लाई. आर यू गेटिंग मी? हाँ, आगे बढ़ने से पहले देखिए यहाँ कुछ बेसिक assumptions which help us in determining the equilibrium price. पहली बात, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड आर पॉजिटिवली रिलेटेड. और इस तरह से आपकी सप्लाई करो, एज यू नो इट विल स्लोप अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. प्राइस और डिमांड आर नेगेटिवली रिलेटेड, तो आपकी डिमांड करो विल स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक. और जो ये फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड है ये फ्रीली ऑपरेट होते हैं विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरवेंशन. विद दीज assumptions we will go ahead and determine price elasticity of demand. Sorry, this price under perfect competition are simply the equilibrium price. Due to the time constraint, we cannot continue this time. In the next lecture, we will try to determine it with the help of a demand schedule, supply schedule, and the required graphs. तब तक के लिए remember these concepts. Go through your books. In case you find any problem, call me, WhatsApp me. I am at your disposal. Thank you very much. Have a nice day.